मैं आज मैं खुद वहां पर मौजूद थी। मैं लोगों से यही पूछ रही थी कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने आपको कौन सा चेहरा लग रहा है। अब वो चेहरे पर ही तो बात अटक जाती है। बार बार ये होता है हर्षवर्धन जी, बार बार ये होता है कि चेहरा कौन है। मैं तो उम्मीद कर रही हूं कि नीतीश जी कम से कम ये विपक्ष को जो एकजुट कर पाए, जोड़ पाए, वरना तो 2024 की जो रेस है वो एक तरह की केक वॉक होगी नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए सुचेता जी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अलावा किसी और को चेहरा बनने दे। भले ही कोई भी कहे, नीतीश जी कहें या दूसरे कोई भी नेता कहें, उनकी प्रधानमंत्री पद की इच्छा हो सकती है, महत्वाकांक्षा हो सकती है। जिस तरह से वो कुर्सी सिर्फ कुर्सी बनी रहे, गठबंधन कोई भी हो, तो नीतीश जी तो देश में एक शानदार उदाहरण है कि सत्ता बनी रहे, बाकी सब कुछ इधर उधर होता रहे, और उसी के लिहाज से वो चीजें भी बदल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो उसी तरह से रह लेते हैं, लालू जी के साथ भी रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ये अच्छी बात है, नीतीश जी का अपना कौशल है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई भी ऐसा नेता राहुल गांधी कांग्रेस के अलावा नहीं दिखता है जो ये कहे कि हमारी दावेदारी है। राहुल गांधी कमजोर दिख रहे थे, इसलिए राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे वो सांगठनिक कौशल हो, चाहे नरेंद्र मोदी का ब्रांड हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को समय से, जिसको कहते हैं ना कि गियर अप कर देने का हो, उस मामले में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं दिखती है? और आज की जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हर कोई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहता है कि हम सब जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से उन बूथों को चिन्हित किया गया जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उन राज्यों को चिन्हित कहा किया गया जहां कोई कमजोरी दिख रही है, उससे कैसे उभरेंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ब्रांड के साथ जो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जो देश दुनिया हर जगह आगे दिखता है, आपके पास कौन है बताइए, उसकी क्रेडिबिलिटी बताइए, उसका काम बताइए। किसी चुनाव को लेकर वो अकेले कहे कि चलो अच्छा हम जिता देते हैं, तो मोदी जी तो हर जगह अपनी साख फंसाते हैं और साख बढ़ा लेते हैं। उधर ऐसा नेता कौन है, ये विपक्ष को बताना होगा। अच्छा, उधर नेता कौन है हर्षवर्धन जी का सीधा सवाल है, माफ कीजिए, सीधा सवाल है। मैं मनोज जी के पास जा रही हूँ। मनोज सिंह काका जी को लीजिए स्क्रीन पर। मनोज जी वो सीधा सवाल पूछ रहे कौन है आपका नेता। अब मैं ये सवाल पूछ के थक गई हूँ, मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए इस सवाल से। जब चेहरा आएगा तो सामने आएगा, क्योंकि फिलहाल तो चेहरा नहीं है, ये मैं मानकर चल रही हूँ। मनोज जी, मायावती जी कह रही मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, आप लोग अलग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, आप एक जनवादी और बहुत ही ईमानदार और निर्भीक पत्रकार है। मैं समझता हूं कि इस देश की जनमानस भी आपसे सवाल खड़े करने का पूरा आपको हक देती है, और हम भी इसका समर्थन करते हैं। आपको पूछना चाहिए कि इतना वैभव विराट का और वैभव विलास करने वाला चेहरा जो इंडिया, जिसकी रिपोर्ट है कि 6491 करोड़ रुपया सिर्फ अपने वैभव विलास पर जो सरकार खर्च करती है, उस देश में बेरोजगारी आज 45 साल के अपने चरम पर है। उसमें सवाल पूछना चाहिए कि आज भूखमरी का जो आंकड़ा आया है उसमें हमारी हालात नेपाल और बांग्लादेश से भी खराब है। आज बेरोजगारी 1 पॉइंट समथिंग हो गया है। इन्फ्लेशन रोज के रोज बढ़ रहे हैं, खुदरा वस्तुओं के मूल्य रोज बढ़ रहे हैं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार रोज घट रहा है। तो जो हालात है, इस हालात पर इस देश में गन्ना किसानों के मूल्य नहीं मिले। जो सरकार ये कहती थी कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, उसकी लागत 2 गुना कर दी। तो उस सरकार से सवाल मैं समझता हूं कि आपको जरूर करना चाहिए। आपको क्यों थकना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है। 1977 तक ही अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी भी पैदाइश 1977 के जनता दल से हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर मंत्री बना किसी सरकार में, तो पूज्य अटल जी जनता दल 1977 की सरकार बनी, उसमें विदेश मंत्री बने। तो आप ये बताने का मकसद क्या है? इतिहास क्या था? ये बताने का मकसद क्या है? ये तो फिर उल्टा आप पर पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि पार्टी की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन कम समय में अगर आज पार्टी धावा बोल रही है और कह रही है 9 राज्य हम लोग हर राज्य में जीत हासिल करेंगे, तो फिर तो ये आपको सोचना पड़ेगा आपकी पार्टी कितनी पुरानी है और पिछले चुनावों में क्या हाल हो रहा है आपका, ये आपको भी सोचना पड़ेगा ना। मनोज सिंह काका, बिल्कुल जहां ये नहीं जीत पाएंगे वहां सरकारें खरीद लेंगे, चूंकि ये एक दो। अब ये आरोप नहीं काका जी आप बिक जाएंगे क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सरकारें खरीद लेंगे, आप बिक जाएंगे क्या?
आप बिक जाएंगे? अरे आपने देखा ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बतौर विपक्ष टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को किसी राज्य में, तो आप ये सवाल अपने ही नेताओं पर उठा रहे हैं। अगर यूपी में जो समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर आए, क्या वो बिक जाएंगे बीजेपी के हाथों? बताइए मुझे। समाजवादी तो कभी नहीं बिके न बिकने। तो फिर और है कौन? कांग्रेस से तो भारतीय यूपी में और कौन है? सांसें फूलती हैं। आप नहीं जानती, भारतीय जनता पार्टी की सांस फूलती है समाजवादियों से। मुझे तो नहीं लग रहा है राकेश त्रिपाठी जी की सांसें फूल रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।